विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ध्यान बिंदु उपनिषद के विषय में बताऊंगी। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद यानी इस उपनिषद का केंद्र भाव क्या है? ध्यान है। और इसमें हमें क्या क्या समझना है या देख लें। ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि, नाद अनुसंधान द्वारा आत्मदर्शन और षडांग योग को जानना है। विद्यार्थियों, अगर आप इतना ही याद कर लेंगे ना, तभी आप कई क्वेश्चनों के हल दे सकेंगे। अगर आप MA, BA, YCB, डिप्लोमा आदि किसी भी प्रकार का कर रहे हैं योग से रिलेटेड, तो उन सभी में यह काम आने वाला है। जैसा कि मैं नेट के सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रही हूँ, नेट में विस्तृत थोड़ा पूछा जाता है और जो डिप्लोमा आदि वगैरह है उसमें छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। तो इन पॉइंटों को ज़रूर ध्यान रखना। जैसा कि ध्यान बिंदु उपनिषद में 6 अंगों का वर्णन है और यह किस वेद से संबंधित है? तो यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अब चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम ध्यान योग के महत्व को समझेंगे। ध्यान देना, कितना ज़्यादा महत्व बताया गया है ध्यान का, और किसमें? ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है। इसमें विद्यार्थियों, यदि पर्वत के समान अनेक योजन विस्तार वाला पाप भी हो, यानी पाप समूह भी हो, वे भी ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं। ध्यान, अगर आप ध्यान करेंगे तो उनसे नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से उनका नाश संभव नहीं है। इसमें यह बताया गया विद्यार्थियों, यदि अनेक जन्मों से भी संचित पर्वत की तरह अनेक योजन व्यापक तत्व लिए पाप समूह हो, तो भी ध्यान योग साधना के द्वारा उसको नष्ट किया जाना है, संभव है। अन्य किसी साधन से उसका नाश संभव नहीं है। ये समझ लिया। अब हम समझेंगे प्राण का स्वरूप, यानी प्रणव का स्वरूप को समझेंगे। तो चलिए पॉइंट को समझते हैं। सभी मोक्ष अभिलाषी व्यक्ति ओंकार रूप एक अक्षर ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं। जो मोक्ष के अभिलाषी होते हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, वे सभी एक अक्षर ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं। ये हुआ प्रणव का स्वरूप। अब इसमें हम समझेंगे, इसमें आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, ये जो ओम की बिंदु है इसके विषय में भी बताया गया है। ये जो ओंकार के, यानी ओंकार के परे जो बिंदु स्थित है, ये जो बिंदु है, आप सोचते होंगे ये क्यों रखा जाता है, तो आज इसका महत्व समझ लें। ये जो ओंकार के परे जो बिंदु स्थित है और उसके ऊपर जो नाद विद्यमान है, जैसे ओम करेंगे तो नाद विद्यमान है नहीं, जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई देती है। उस नाद ध्वनि की अक्षर में विलय होने पर जो शब्द विहीन स्थित होती है, वही परम पद नाम से जानी गई है। ये हुआ ये जो बिंदु है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रणव का प्रथम अंश और दूसरा अंश और तीसरे अंश के विषय में समझते हैं। ध्यान से समझना, पॉइंटों को ध्यान से समझना। प्रथम अंश है आकार, दूसरा है उकार, तीसरा है मकार। प्रणव मतलब ओंकार। और चलिए समझते हैं आकार। प्रथम अंश में, आकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू तथा पितामह का लय होता है। अब इस कहीं भी ये मैच करने के लिए आ गया तो आप ध्यान से इसको याद भी कर लेना। आकार में पृथ्वी, अग्नि और ऋग्वेद और भू तथा पितामह का लय होता है, यानी भू या जो मंत्र है। और उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः और विष्णु का लय होता है। और मकार में, यानी तीसरे अंश में धौ, सूर्य, सामवेद, स्वहलोक और महेश्वर का लय होता है। ये लोक है, भू भुवः स्वः, ये सब लोक हैं।
यानी प्रथम अंश में भूलोक और दूसरे अंश में यानी उकार में भुआलोक और तीसरे अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष हुआ भुआ और पृथ्वी हुई भू और ये जो है मकार में ये स्वाहलोक, भू भुआ स्वाहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार, आकार उकार मकार में इसका थोड़ा और समझ लें आप। यानी इसमें पीतवर्ण यानी पीला और रजोगुण से युक्त है आकार, आकार पीतवर्ण और रजोगुण से युक्त है। उकार श्वेतवर्ण और सतोगुण से युक्त है और मकार कृष्णवर्ण और तमोगुण से युक्त है। ये ध्यान रखना। इस प्रकार क्या निकल कर आया, इस प्रकार ओंकार 8 अंग 4 पैर 3 नेत्र 5 दैवत से युक्त है। ओंकार 8 अंग 4 पैर 3 नेत्र और 5 दैवत से युक्त है। अब चलिए 8 अंगों को समझ लेते हैं क्या है। 8 अंग अकार, उकार, मकार, बिंदु, कला, कलातीत तथा उससे भी परे से परे, उससे भी परे से परे, ये हो गए 8 अंग। और फिर चतुष्पाद यानी 4 पैर जो बताए गए हैं उसमें से एक हो गया व्यष्ट परक, एक हो गया समिष्ट परक। अब व्यष्ट परक के अंतर्गत देखें, ध्यान देना इन पॉइंटों को। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय यानी वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय। और समिष्ट परक विराट, सूत्र, बीज, तुरीय, ये हो गए 4। अब त्रिस्थान, त्रिस्थान को समझ लें जो बताया गया है, यानी जो त्रिनेत्र बताया गया था। त्रिस्थान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जागृति स्थूल हो गई, स्वप्न सूक्ष्म हो गया, सुषुप्ति कारण शरीर हो गया और यह तम है और यह स्वप्न रज है और ये अवस्थाएं सतह हैं और ये जो है ज्ञान है, फिर इच्छा है, फिर क्रिया शक्ति, फिर तथा भूत वर्तमान भविष्यत काल। ये हो गए 3 जो है त्रिस्थान हो गए, आप इसको समझ सकते हैं। अथवा त्रिनेत्र यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, तम, रज, सत, ज्ञान, इच्छा, क्रिया यानी ज्ञान शक्ति, इच्छा क्रिया, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, भूत, वर्तमान, भविष्यत, ये हो गए त्रिस्थान। अब 5 दैवत से युक्त जो बताया गया था, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, और इन्हीं देव को सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी वर्णन है। अब प्रणव ध्यान की विधि को समझते हैं। विधि है हृदय कमल की कड़िका में, हृदय कमल की कड़िका में मध्य में स्थित जो यानी जो बीच में है, जो हृदय है हृदय के बीच में, उसको कहा गया कमल की कड़िका में। उसको पदम भी कहते हैं ना, पदम चक्र कहते नहीं, वही कमल की कड़िका के मध्य स्थित ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार का, कितना अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओंकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। ये प्रणव ध्यान की विधि हो गई। और इसमें क्या बताया गया, प्रणव है धनुष, आत्मा है वाण, ब्रह्म है लक्ष्य। इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखना। प्रणव है धनुष और आत्मा है वाण यानी बाण और ब्रह्म है लक्ष्य। ये हो गया। अब प्राणायाम के देवताओं के विषय में बताया गया है इस उपनिषद में, यह देख लें। प्राणायाम के देवता में क्या बताया गया है, ईड़ा से वायु को उदर में भरें। ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नोज से वायु को उदर में भरें यानी पेट में भरें, और देह के मध्य यानी शरीर के मध्य जो ज्वालामय ओंकार, ज्वालामय ओंकार का ध्यान करें। इतना बताया गया कि ईड़ा से वायु को उदर में भरें और देह के मध्य ज्वालामय ओंकार का ध्यान करें। यानी पूरक के टाइम
ब्रह्म का ध्यान करना है। जब कुंभक करेंगे, वायु को भरेंगे यानी पूरक करेंगे, उसके बाद कुंभक करेंगे ना थोड़ी देर, तो विष्णु भगवान का ध्यान करना है। फिर रेचक के समय रुद्र भगवान को ध्यान करना है, यानी शिव जी इनको समझ सकते हैं आप। तो इस प्रकार इन जो देव बताया गया है, पूरक के समय ब्रह्म, कुंभक के समय विष्णु और रेचक के समय रुद्र, ये ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट समझते हैं। आत्मा को नीचे की अरड़ी, आत्मा को नीचे की अरड़ी के रूप में ग्रहण करके प्रणव को ऊपर की अरड़ी बनाएं। इन दोनों का मंथन रूप ध्यानाभ्यास से गूढ़ तत्व का दर्शन करें। इसमें क्या बताया गया? आत्मा को नीचे की अरड़ी के रूप में ग्रहण करके प्रणव को ऊपर की अरड़ी बनावें। इन दोनों का मंथन करना है। मंथन रूप ध्यान अभ्यास से गूढ़ तत्व का दर्शन करें। अगले पॉइंट में बताया गया कि ओंकार का ध्यान के बाद, जो ओंकार है, जब अरड़ी बनाएंगे, जब मंथन करेंगे तो ओंकार का दर्शन करेंगे ना, ओंकार के ध्यान के बाद सहित के रेचक का अंत होने पर, सहित कुंभक बताया गया यहाँ पर, सहित के रेचक के अंत में यानी पूरक कुंभक रेचक करेंगे तो ये सहित के अनुसार आएगा। जैसे कि आप अनुलोम विलोम सामान्य लैंग्वेज में समझें, अनुलोम विलोम जो करते हैं तो नाद का लय होता है, तब नाद का लय होता है और फिर इसको सामर्थ्य अनुसार करता रहे साधक, सामर्थ्य अनुसार हमेशा करता रहे यानी आगे बढ़ाता रहे। अगले पॉइंट में बताया गया कि गमन और आगमन में स्थिर और गमन आदि से शून्य, ऐसे करोड़ों सूर्य की दीप्त के सदृश, यानी करोड़ों सूर्य के जैसा यानी दीप्त जैसा, सदृश माने जैसा, सबके हृदय में रहने वाले कौन? हंसात्मक ओंकार का जो दर्शन करते हैं वे निष्पाप हो जाते हैं, यानी उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थियों, इसमें भी कैवल्य शब्द यूज किया गया, जैसे आपने योग सूत्र में पढ़ रखा होगा। हंसात्मक ओंकार का जो दर्शन करते हैं अपने हृदय में, और वह कैसा है? गमन आगमन में स्थिर और गमन आदि से शून्य, ऐसे करोड़ों सूर्य की दीप्त जैसा है वह हंसात्मक ओंकार। और विद्यार्थियों, ये जो 8 अंगों के विषय में एक पॉइंट और बताया गया है। जो ये 8 अंग बताए गए थे कि यानी अकार, उकार, मकार, बिंदु, कला, कलातीत तथा उससे भी परे से परे, ये जो बताया गया था ये सब ओंकार के विषय में ही बताया जा रहा है। और ये जो ओंकार के 8, जैसा मैंने पहले ही बताया, ओंकार के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 दैवत से युक्त है। और इसमें यह बताया गया, यह पॉइंट जोड़ा गया है कि जो इन सभी के बारे में नहीं जानता है वह ब्राह्मण नहीं है, यह भी बताया गया है। जो इन सभी के बारे में नहीं जानता है वह ब्राह्मण नहीं है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी ध्यान को समझते हैं। हंसात्मक ओंकार को समझ लिया हमने। अब 6 अंगों का जो वर्णन आया है इसमें वह यानी ध्यान बिंदु उपनिषद में, वह देखें, जैसे कि आप सभी ने कई बार पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं बता दूं, इसमें यम नियम ऐड नहीं है, यानी यम नियम नहीं जुड़ा है, इसलिए 6 अंग हो गया। जिसमें यम नियम जुड़ा रहता है वो 8 अंगों का हो जाता है। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग। और आसनों में यह बताया गया है कि जितने, यानी शिव के अनुसार भगवान शिव ने आसनों को बताया था, यानी जितनी भी योनियां हैं उतने प्रकार के आसन हैं, लेकिन उन सभी आसनों में प्रमुख आसन कौन से हैं? तो सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, और इन सब में भी मुख्य सिद्धासन होता है। और अब चलिए प्राणायाम को समझते हैं। ये हो गया आसन। प्राणायाम के अंतर्गत क्या बताया गया है इसमें ध्यान देना। इसमें इस तरह नहीं बताया गया जो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम बताए जाते हैं करने के लिए, वो नहीं बताया गया। ये बताया गया, ध्यान देना, मेढ़ से ऊपर और नाभ से नीचे पक्षी के अंडे के आकार वाला कंद है,
और उसी से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं, और उसमें से भी जिनमें से 72 को ही यानी 72 को मुख्य बताया गया, और 72 में भी 10 को मुख्य बताया गया है। अब वे 10 मुख्य नाड़ियाँ कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखनी। ये हो गई 10। अब 10 में 3 मुख्य हैं, तो वे कौन है? तो इड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है। अब इन 3 में मुख्य कौन है? तो सुषुम्ना नाड़ी है। ये आपने समझ लिया। अब इसमें प्राणों का वर्णन आया है, तो ये 5 प्राण बताए गए हैं, जैसा कि मैं पहले ही पढ़ाती चली आ रही हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। ये प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये मुख्य प्राण हो गए, और उप इनके नाम हैं नाग, क्रूम, किरकल, देवदत्त, धनंजय। इस प्रकार 10 प्राण हो गए, और फिर इनके स्थान, प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ, और व्यान का संपूर्ण शरीर। और फिर नाग के कारण है डकार, क्रूम पलके झपकाना आदि, किरकल छींक भूख प्यास आदि, देवदत्त जमाई, धनंजय डिकम्पोज सूजन आदि सभी प्रकार के ये कार्य होते हैं। ये मैंने दूसरे जो है उपनिषद में बताया था, और यही इसमें भी है। यानी ये जो प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और नाग, क्रूम, किरकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 10 प्रकार के प्राण हैं। अब चलिए आगे समझते हैं, जीव के विषय में थोड़ा समझते हैं जो बताया गया है, और किस प्रकार से वह मंत्र, यानी किस प्रकार से वो मंत्र का जाप करता है, यानी जिसे आ जपा जप कहते हैं, यह प्राणायाम के अंतर्गत है ये। तो जीव सदा हंस मंत्र का जाप करता है, यानी हंस मंत्र का जप करता है। और कितनी बार दिन, यानी दिन रात मिलाकर कितना होता है वो उसका जप? तो 21,600, यानी 21,600 बार। और इस मंत्र का क्या नाम है? अजपा गायत्री मंत्र नाम है, और इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, यानी यह मोक्ष प्रदायिनी है। और यह क्या है, यह मैं समझा दूँ। जो आप श्वास को लेते हैं फिर निकालते हैं, श्वास के टाइम, यानी कि निकालते और लेते समय जो हाँ और शा का जो ये शब्द सुनाई पड़ता है, आप जो महसूस करते हैं, आप खुद उस पर ध्यान देना। जब श्वास को भरेंगे देखना कैसे जो है आवाज़ निकलती है, और जब बाहर निकालेंगे श्वास को तो कैसे आवाज़ आएगी। वही हंस है, वही हासा है, वही सोहम है, वही हंस है। तो यही बताया गया, लेकिन मैंने यहाँ पॉइंटों में रख दिया और समझा दिया मैंने आपको अच्छे से, और खुद अनुभव करना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुंडलनी शक्ति से, कुंडलनी के विषय में भी वर्णन है। मोक्ष द्वार का खोलना, जैसा कि सभी में ऐसा ही वर्णन है। और पद्मासन में बैठना, यानी पद्मासन लगाकर प्राणायाम आदि करना है, जैसा कि सभी जो है उपनिषदों आदि में बताया गया है। चक्रों का वर्णन यह देख लें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सहस्रार जो है एक होता है सहस्रार, यानी अनाहत है 4थे नंबर पर, और ये विशुद्ध है 5वें नंबर पर, और सहस्रार 6ठे नंबर पर। आदि और बंधों का वर्णन है, यानी जो ये मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध है, वही सब उन्हीं सब का वर्णन है। और मुद्राओं आदि का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी मुद्राओं आदि पर सभी पर मैंने बहुत वीडियो बना रखा है, पिछले से मैं बताती आ रही हूँ, आप उन सभी में देख लेना। और इन सब के जो ये बंध आदि ये सब हैं, अगर इनके विषय में विस्तृत वर्णन चाहते हैं आप, तो आप गृहण संहिता वाले वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा, यानी समझते हुए याद कर सकेंगे आप। विद्यार्थियों, इसमें वीर के प्रकार बताए गए हैं, जैसा कि जो मुद्राएं हैं, जो वज्रोली आदि का वर्णन है, तो उसमें विस्तृत वर्णन है। तो
मैंने मेन पॉइंटों को रखा है, वैसे भी मैंने कई वीडियो में समझा रखा है इन सब मुद्राओं आदि पर, तो इसमें मैंने मेन पॉइंटों को ही रखा है। तो देख लें, वीर के 2 प्रकार बताए गए हैं, श्वेत और एक हो गया श्वेत वर्ण और एक हो गया रक्त वर्ण। तो श्वेत है शुक्ल, रक्त है ये महारज, रक्त को महारज कहते हैं। और ये जो है श्वेत है शिव रूप और रक्त है रज शक्ति रूप। और ये जो श्वेत है चंद्रमा और रज है सूर्य, इसको ध्यान रखना। अब नाद अनुसंधान द्वारा आत्मदर्शन। तो नाद अनुसंधान द्वारा कंठ और लिंग का संकोचन करें। किस प्रकार, ये ध्यान देना, ये सिलेबस में है। कंठ यानी गला, लिंग और लिंग का संकोचन करें। फिर मूलाधार से पदम तंतु के समान, किस प्रकार, पदम तंतु के समान निकलने वाली सुषुम्ना का संकोचन करें। फिर अगला पॉइंट है, वीणा से उठने वाला अमृत नाद जान पड़ता है, उसी के मध्य में शंख आदि के समान ध्वनि होती है। अगले पॉइंट को समझें, कपाल कुहर के मध्य, कहाँ पर, कपाल कुहर के मध्य में चारों द्वारों का मध्य स्थान है। कपाल कुहर के मध्य में चारों द्वारों का मध्य स्थान है। वहाँ आकाश रंध्र में से जो जाता हुआ नाद, आकाश रंध्र में से जाता हुआ नाद मोर के शब्द से तुल्य है, मोर शब्द जैसा है। जैसे, अगले पॉइंट में समझें, जैसे आकाश में सूर्य है वैसे ही यहाँ विराजमान है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य विराजमान है उसी प्रकार से यहाँ पर विराजमान है। वहाँ पुरुष मन को लय करे, यानी वहाँ पर पुरुष ध्यान लगाए, ध्यान के माध्यम से लय करके स्वात्मा को देखते हुए, यानी आत्मा को देखते हुए, वहाँ रत्नों की ज्योति रूप नाद बिंदु महेश्वर का पद है, वहीं पर भगवान शिव का स्थान है। ध्यान लगाएं, यानी पुरुष यानी साधक मन को, अपने मन को लय करते हुए, अब इसमें यह सब प्रत्याहार आदि सब आ गया, लय करके हुए स्वात्मा को देखता है। वहाँ रत्नों की ज्योत रूप नाद बिंदु महेश्वर का पद है। और ऐसे ये हुआ नाद संधान द्वारा आत्मदर्शन को करना है। और फिर जो इसको जानता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी कैवल्य शब्द यूज किया गया है, ध्यान रखना। या भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या शब्द यूज किया गया, तो कैवल्य शब्द यूज किया गया है। और इस आकाश रंध्र को आप व्योम रंध्र भी समझ सकते हैं। और मोर हो गया पक्षी, ठीक, ध्वनि के समान रहता है, यानी उसी के शब्द के तुल्य होता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। इसमें आपने नाद संधान द्वारा आत्मदर्शन, वीर के प्रकार, प्राणायाम आदि और 6 अंगों को समझ लिया। और ध्यान समाधि तो मैं समझाती ही चली आ रही हूँ। धारणा प्रत्याहार को समझ लिया। धारणा वही सामान्य सा जैसे कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ध्यान तो विस्तृत मैंने वर्णन ही किया है। प्रत्याहार इंद्रियों को विमुख करना विषयों से, अगर विमुख करेंगे तो तभी तो मन स्थिर होगा और समाधि। और इसमें हंसात्मक ओंकार का दर्शन करना है। प्राणायाम के देवता, पूरक के समय ब्रह्म, कुंभक के समय विष्णु, रेचक के समय रुद्र। और इसमें 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र, 5 दैवत से युक्त इसको बताया गया है। किसको? ओंकार को बताया गया है। और जो इसको इन सभी के विषय में नहीं जान पाता है उसमें यह बताया कि वह ब्राह्मण नहीं है। यानी 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र, 5 दैवत थे। और
इसमें आकार उकार मकार को विस्तृत वर्णन है, इसमें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और ध्यान का विशेष महत्व, ये ध्यान रखना, यही पॉइंट है पूछ लिया जाएगा। यदि पर्वत के समान अनेक योजन विस्तार वाले पाप भी हों, वे भी ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई किसी भी प्रकार से उनका नाश संभव नहीं है। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। और नए चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद विद्यार्थी।